उठो श्रीनाथ, उठो। संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आंखें खोलो श्रीनाथ, मानवता का कल्याण करो। उठो। आज से मैं मात्र इस घर का नहीं हूं, पूरे समाज का। पूरा समाज आज से मेरा होगा। पिताजी को दिया हुआ वचन भी पूरा हो चुका है। केवल एक रात रुकने का उन्होंने आदेश दिया था, केवल एक रात। प्रभु, मैं जानती हूँ ये आप ही की लीला है, जो आपने करवा चौथ के नाम पर एक दिन के लिए मेरे पति को रोक लिया, ताकि मेरा व्रत सफल हो सके। किंतु अब मैं क्या करूं प्रभु? अब तो वो जा रहे हैं। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं अपने पति को रोकने के लिए प्रभु? माँ की भावनाओं की रक्षा कैसे करूं? मनुष्य कष्ट पाकर ही सत्य के मार्ग को जान पाता है पुत्र। यदि श्रीनाथ के और उनके कल्याण के लिए यह आयोजन किया है, तो धैर्य से कार्य करना होगा। अब निर्णय आपके हाथों में है प्रभु, और आपकी इस भक्त को आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है प्रभु। कुछ कीजिए। श्रीनाथ, साधना का समय बीता जा रहा है, और साधना में विलंब ठीक नहीं। अरे वाह, इस सद्बुद्धि के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? कोई चाल तो अवश्य है इसके पीछे, क्योंकि नागिन यदि जीवन भर दूध पिए तो वो भी भगवान का नाम नहीं बोलती। ओम जय श्रीनाथ हरे, स्वामी जय श्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय श्रीनाथ हरे।
भाभी, आप? मुझे आप मत कहिए प्रभु, मैं तो आपकी एक छोटी सी भक्त हूँ। मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं मूर्ख ज्ञानी आपको बहुत देर से पहचान पाई। दुखी मत हो पुत्री, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारी भक्ति और समर्पण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो आपका मंदिर देखना चाहती हूँ जिसमें आप भव्य से आसन पर विराजमान हो और मुझ जैसी तुच्छ दासी आप पर फूलों की वर्षा कर रही हो। अवश्य अवश्य पुत्री, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। परंतु ये सब कैसे होगा प्रभु? क्यों? इसके पूरा होने में कौन सी बाधा है? कुछ तुच्छ बुद्धि के लोग नहीं चाहते प्रभु कि ऐसा हो। हाँ, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं प्रभु, तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। आपको अभी इसी समय यहाँ से जाना होगा। यदि सब लोग जाग गए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा प्रभु। अवश्य अवश्य पुत्री, हम यहाँ से अभी प्रस्थान करते हैं। ये कैसा अपशगुन है प्रभु? चलो बेटा, तुम्हारे पिताजी को देखते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। स्वामी, स्वामी, अपना आशीर्वाद अपने पास रखिए। कहीं ये रागेश्वरी यहाँ आ गई तो सब किया धरा चौपट हो जाएगा। प्रभु, अब आप प्रस्थान कीजिए। जल्दी भी करो, ऐसे चल रहे हैं जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो। स्वामी, स्वामी, दीदी, दीदी, आपने इनको देखा है क्या कहीं? नहीं तो अपने कमरे में ही होंगे। किंतु आप यहाँ क्या कर रही थी हाथ जोड़े? वो सूर्य नमस्कार कर रही थी। पंडित जी ने कहा था ना, नित्य प्रातः काल उठते ही सूर्य नमस्कार किया करो।
हुआ बेटा? माता जी पता नहीं है कहाँ चले गए, अपने कक्ष में भी नहीं है। अरे श्रीनाथ, चल हम देखते हैं। इंदुमती, ठहरो रागेश्वरी, तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों का भगवान विनायक पर से विश्वास उठ गया है? क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवान विनायक हमारा साथ नहीं दे रहे? हो सकता है ये आयोजन हमारे भले के लिए हो रहा हो इंदुमती। और ये भी सच है कि भगवान विनायक हमारा साथ कभी छोड़ नहीं सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनाथ को सत्य का ज्ञान कराने के लिए ये आयोजन हो रहा है, और जब उसे ईश्वरी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा वो स्वयं घर लौट आएगा। लगता है देवर जी भोर होते ही चले गए। काश मेरी नींद खुल जाती तो मैं उन्हें रोक लेती। बस देवरानी जी, अब तो अपने बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाओ। भगवान दीनाथ की, 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 भगवान दीनाथ की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान श्रीनाथ जी का महाभिषेक आज दिन के तीसरे पहर पूर्व भद्र पक्ष के नक्षत्र के तीसरे चरण में संपन्न होगा। भगवान दीनाथ की, भगवान दीनाथ की, भगवान दीनाथ की, भगवान दीनाथ की। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। हे महादेव, लगता है सृष्टि का अंत होने वाला। देव ऋषि, मैं आपका मंतव्य समझ नहीं पा रहा हूं। हे महादेव, जब मनुष्य स्वयं ही ईश्वर बन जाए तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? यह सृष्टि के अंत की सूचना नहीं है देव ऋषि। ऐसी घटनाओं से सृष्टि का अंत नहीं हुआ करता। इस घटना से केवल यही स्पष्ट होता है कि मनुष्य भ्रमित है। मनुष्य अहंकार में स्वयं को देवता समझता है, किंतु उसके उस ब्रह्मपूर्ण देवत्व में सृष्टि का कल्याण निहित नहीं होता। प्रभु, किंतु मनुष्य के देवत्व बनने का मूल क्या है? सामान्यतः मनुष्य को यदि कोई सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो उस सिद्धि का प्रयोग करके सामान्य जन के बीच चमत्कारी पुरुष बन जाता है, किंतु वो ये समझ नहीं पाता कि उसे ये सिद्धियां ईश्वर की भक्ति करके ही प्राप्त हुई हैं। हे प्रभु, किंतु मनुष्य के इस भ्रम और गर्व का खंडन क्यों नहीं किया जाता? खंडन करने की आवश्यकता नहीं होती देव ऋषि। ऐसी स्थिति में मनुष्य अहंकार के दर्प में चूर होकर स्वयं ही भक्ति से विमुख हो जाता है और उसके चमत्कार नष्ट हो जाते हैं। नारायण नारायण। इसीलिए आप इतने निश्चिंत हैं प्रभु। देव ऋषि, आप चिंता ना करें। ये सब विनायक की लीला है जो उन्होंने श्रीनाथ को सत्य का ज्ञान कराने के लिए ही रची है। समझ गया प्रभु, सब कुछ समझ गया। नारायण नारायण।
भगवान श्रीनाथ की, भगवान श्रीनाथ की। शांत 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 हो जाइए आप लोग। अब मैं अपने पूर्ण रूप में आ गया हूं, भगवान रूप में। भगवान श्रीनाथ, भगवान श्रीनाथ की, 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 भगवान श्रीनाथ की। बचा लीजिए प्रभु, कृपा करे मुझ पर, कृपा करे मुझ पर, कृपा कीजिए प्रभु, मेरी चिंता दूर करे भगवान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब संसार मेरे चरणों में सर झुका रहा है। भक्तों की आस्था और उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। इस आस्था और विश्वास की रक्षा करनी होगी श्रीनाथ। भगवान श्रीनाथ, तुम्हें अपने भक्तों के विश्वास की रक्षा करनी होगी।